बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं C++ और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इसमें इस्तकामत बख्शे और हम इसको यूं ही लेके चलते रहें। अच्छा, इसमें हम करेंगे यूं कि पहले आपको यहाँ पे रफ़ जो है वो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद फिर आपको मोबाइल पे इसका प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। मोबाइल पे क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए ताकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनके पास मोबाइल ईज़िली अवेलेबल होते हैं, कुछ के पास नहीं भी होते, तो वो इजीली मोबाइल पे इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो C++ का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सी ही की तरह का है, सी लैंग्वेज की तरह का। अगर जिसने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है वो उसके लिए इजी है। ऐसे ही है जैसे आप अगर कायदा पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद सिपारा पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली C++ पे आते हैं तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, जो C++ का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले उसके अंदर जो है वो हेडर फाइल्स आती हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स क्यों ज़रूरी हैं आपके पास, हेडर फाइल्स करती क्या हैं, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। हेडर फाइल्स का मतलब ये होता है कि हम जितने भी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर भी इस तरह से किया जाता है और C++ में भी इसी तरह से किया जाता है। अच्छा, हेडर फाइल्स के बाद ये पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में आपके पास यहाँ पे एक मेन प्रोग्राम होता है या मेन फंक्शन होता है। ठीक है, मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन इसी तरह से है जैसे आपका एक ड्राइवर है, अगर ड्राइवर नहीं होता तो आप अपनी गाड़ी जो है वो ड्राइव नहीं कर पाते। ठीक है, सो मेन फंक्शन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी मैं सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे होता है जी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ये वो प्लेटफॉर्म होता है या ये वो जगह होती है जहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं, यहाँ पर आपने अपने फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बॉडी जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। ये इसके लिए आपको करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, एक को ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं और दूसरे को क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको एंड पे आपने क्लोज लाजमी करना होता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में एक छोटा सा प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, हैश। अब यहाँ पर एक सिंबल यूज़ किया जाता है किसी भी हेडर फाइल्स को शुरू करने के लिए, हैश और इंक्लूड का मतलब होता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर ये स्पेसिफिक लाइब्रेरीज जो हैं वो शामिल कर रहे हैं, लिंक क्रिएट कर रहे हैं लिंकर की मदद से, तो ये लिंक क्रिएट कर रहा है। अच्छा जी, C++ के अंदर जो है वो एक लाइब्रेरी मेन जो आयोस्ट्रीम के नाम से है। ठीक है, ये लाइब्रेरी जो है बेसिकली काम कर रही होती है। अगर पुराने कंपाइलर की बात करें तो आपके पास टर्बो में जो है वो आपके पास iostream.h के साथ आप लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करते थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली पेपर के अंदर तो वैसे आपने यही लिखना है जो मतलब C++ को कर रहे हैं, लेकिन अगर रनिंग के हवाले से हम बात करें तो उसमें आपको हैश इंक्लूड जो है वो सिंपल जो है आपने iostream जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ आपने iostream यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो मेन है, मेन फंक्शन की बात करें तो उसको वाइड मेन से शुरू करते हैं। ठीक है, वाइड टर्बो के अंदर वाइड मेन से शुरू किया जाता है। वाइड का यहाँ पे ये जो वाइड है ये आपके पास रिटर्न टाइप है, यानी कि आपका ये जो मेन फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है। जो आपका टर्बो था वो आपका वाइड ही रिटर्न करता है। वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन आपका जो टर्बो है उसमें वाइड है, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट चल रहे हैं उसके अंदर जो है वो आपको इंट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इंट यूज़ करना पड़ता है। तो अभी जब हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो वहाँ पे आप इंट यूज़ करेंगे। ठीक है, टर्बो के अंदर सिंपल क्या था, आप ये पहली लाइन लिखते थे, उसके बाद वाइड मेन और उसके बाद आप यहाँ पे एक जो है वो आउटपुट फंक्शन है जिसका नाम है सी आउट। ठीक है, वो लिख के आप यहाँ पे इस तरह से ये कोमा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, छोटी ब्रैकेट जिसे लेस देन वाले सिंबल बोलते हैं। ठीक है, सो ये आप लिख के यहाँ पर आप हेलो वर्ल्ड लिखते थे, हेलो वर्ल्ड।
ठीक है, और इसको टर्मिनेट कर देते थे, और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट आपने शुरू की है यहाँ पे आपने क्लोज कर देनी है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो है वो कंपाइलर यूज़ किए जा रहे हैं उसकी अगर बात करें तो वो इस प्रोग्राम को एरर कंसीडर करेंगे। उसकी वजह ये है कि उसमें ये जो आपका सी आउट का फंक्शन है वो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं होता। ठीक है, आयोस्ट्रीम, सिंपल आयोस्ट्रीम में, ना ही डॉट के अंदर। ठीक है, उसके लिए आपको दो तरीक़ों से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आप हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड, अभी दोनों तरीक़ों से मैं आपको करके दिखाऊंगा। आयोस्ट्रीम लिख के उसके बाद आप यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, उसके बाद std। ये std हम क्यों लगाते हैं? std का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड इनपुट, यानी सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो वहाँ पर हम एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते थे जिसका नाम था हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो ये std क्या था? ये एक स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के अंदर ही आपके बिल्ट इन फंक्शन जो है वो आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमें क्या करवाना पड़ेगा? यूजिंग नेम स्पेस, यानी अगर हम ये यूज़ करना है तो उसके लिए हमें ये सारा कुछ लिखना पड़ता है, यूजिंग नेम स्पेस, और उसके बाद आपने इंट मेन फंक्शन यूज़ करना है, और उसके बाद आपने करली ब्रैकेट्स यूज़ करके उसके बाद वही आपका प्रोसेस सी आउट, और उसमें हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं आप। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। इसके बाद आपने इसको टर्मिनेट कर देना है और यहाँ पे ख़त्म। अच्छा, इसका एक और तरीक़ाकार भी है। आपने सिंपल ये क्या है कि आपने यहाँ पे हैश इंक्लूड, ठीक है, उसके बाद आपने आयोस्ट्रीम जो है वो इनपुट आउटपुट जो है उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन इसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट यहाँ पे इंट मेन यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब भी कोई भी फंक्शन आपने यूज़ करना है उसके साथ आपको सिंपल ये लिखना पड़ेगा std कॉलन, 2 दफ़ा कॉलन। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसके साथ फिर सी आउट लिखना है, तब भी आपका प्रोग्राम एफिशिएंटली जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। ठीक है, डबल कोटेशन, इसको क्लोज, और ये तो इन दोनों तरीक़ों से आप अगर अपने प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो दोनों तरीक़ों से आपका प्रोग्राम जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो रन हो जाएगा। तो अभी हम मूव करने जा रहे हैं टुवर्ड मोबाइल, ताकि हम इसको प्रैक्टिकली कर सकें और फिर आपकी जो मिस्टेक्स आएंगी उसको भी डील करते हैं। तो चले मूव करते हैं। मैं मोबाइल पे स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक जो है वो सॉफ्टवेयर जिसको मोबाइल सी के नाम से है, जिसमें आप सी लैंग्वेज भी कर सकते हैं और सी प्लस प्लस भी कर सकते हैं। आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे परमिशन देनी होती है, वो आपने परमिशन दे लेनी है। देने के बाद ही यहाँ पे जैसे ये सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है परमिशन, सो ये स्टोरेज आपने एक्सेस कर देनी है। उसके बाद आपको ये वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसको वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर निशान नज़र आ रहे हैं 2, तो फर्स्ट वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फाइल का नाम रख लेता हूँ। ठीक है, ये पहले .c के नाम से हम C++ का प्रोग्राम कर रहे हैं, सो हेलो वर्ल्ड के नाम से, चूँकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे तो वो हम यहाँ पर साथ साथ करते जाएँगे। ठीक है, अभी मैं आपको दोनों तरीक़ों से, यानी आपका क्या कहते हैं, यूजिंग नेम स्पेस के साथ भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये क्लिक किया और उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है वो, यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, इसमें आप अब हैश इंक्लूड से लाइब्रेरीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, सो इसका इंटरफेस देखें यहाँ पे। जी, तो इस वक्त यहाँ पे आपने हैश इंक्लूड लिखना है। ठीक है, हैश इंक्लूड, सो ये आपके पास आ गया है। यहाँ पे आपने लिखना है आयोस्ट्रीम। ठीक है, आयोस्ट्रीम। अच्छा, इसके अंदर आप .h यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पास लेटेस्ट कंपाइलर है, तो इसमें अभी हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस से भी कर सकते हैं, यूजिंग नेम स्पेस के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस के साथ करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस
यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग की मिस्टेक होने की वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो सिंटैक्स एरर देगा, जिसकी वजह से आप प्रोग्राम को रन नहीं करवा सकते। सो यहाँ पे आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी आप स्पेस दे सकते हैं, ये स्पेस को जो है वो इग्नोर करता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट जो है वो मेन फंक्शन यूज़ कर लिया। मेन फंक्शन यूज़ करने के बाद आपने अब करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। करली ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे मिल गई, और एक आपको और यूज़ करनी है, ठीक है। थोड़ी सी नीचे हम कर देंगे, यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे सी आउट का फंक्शन, ठीक है। सी आउट का फंक्शन, और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट्स, और अब डबल कोटेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। डबल कोटेशन यहाँ पे अवेलेबल है, और इसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, डबल कोटेशन वाला एरिया आपका अपना एरिया होता है, इसमें जो कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, वो एज इट आपको जो है वो डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने वर्ल्ड लिख के इसको डबल कोटेशन को क्लोज़ किया, और यहाँ पे ये लगा के बंद कर दिया। अब देखें हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो इंट के साथ ही वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। हमने इसको रन किया तो ये देखें आपके पास ये सक्सेसफुली जो है वो हेलो वर्ल्ड आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका यूजिंग नेम स्पेस है, मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसको हटा के मैं इसके बगैर वर्क करूँ, तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ पे यानी सी आउट के साथ आपको यहाँ पे STD हर दफ़ा जब भी आप ये यूज़ करेंगे, ये लाजमी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ आपको 2 दफ़ा कॉलन यूज़ करना है, ठीक है। अब हम इसको रन करवाते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सेम आंसर आपका अभी भी आ रहा है। अगर मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, देखें आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके बगैर भी हो सकता है, तो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ऊपर भी यूजिंग नेम स्पेस नहीं है और यहाँ पे भी ये नहीं है। तो अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए आपके पास सी आउट के पास वो उसने डिटेक्ट किया है कि वो आपको बता रहा है कि ये एक सिंटैक्स एरर आ चुका है, एरर यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर सी आउट। अब देखें हमने आईओ स्ट्रीम भी यूज़ किया, लेकिन सिर्फ एक STD यानी स्टैंडर्ड इनपुट उसका डिफ़ाइन नहीं है। आईओ स्ट्रीम के अंदर ये डिफ़ाइन नहीं है। ये कहाँ पे डिफ़ाइंड है? STD। ये देखिए हमें बता रहा है। नोट आप इसको यूज़ इस तरह से कर सकते हैं, डिक्लेयर हेयर। इसको इस तरह से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। हम दोबारा से भी करेंगे तो फिर भी ये नहीं होगा। हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे STD और इसके बाद वही कॉलन लगाएंगे और इसी को रन करते हैं तो ये आपका प्रोग्राम अच्छे तरीके से बंदे का पुत्र बन के रन हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक जो है वो प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह हम जो है इसी को आगे लेके चलेंगे। इसमें वेरिएबल्स के कंसेप्ट, इसमें एरेज भी हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आगे आगे जो है वो हम डिटेल के साथ। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैंने सी लैंग्वेज के भी कुछ कोर्सेज़ जो है वो बेसिक जो है वो यहाँ पे शेयर किया हुआ है, तो वो आपको एंड पे मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख लीजिए अगर आप डिटेल के साथ करना चाहते हैं तो।